Mr. Gandhi is working to spread the parties. Well, he's certainly going to lead the party in 2014 polls. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और आने वाले साल में यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जो कांग्रेस के आला कमान है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मतभेद चल रही हैं, जो लड़ाई चल रही है, उससे काफी ज्यादा परेशान है। इसको लेकर के दिल्ली में जो बैठक हुई थी, इस दौरान इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को समझाने की कोशिश की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कर्नाटका में जिस फॉर्मूले से उन्होंने दो नेताओं को एक साथ किया था और जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, उसी फॉर्मूले से बिल्कुल सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मनाने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को यही उम्मीद थी कि उनका ये फॉर्मूला जो कर्नाटक में जिस तरीके से काम किया, बिल्कुल राजस्थान के इन दोनों नेताओं के ऊपर यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ऊपर भी बिल्कुल उनका वो फॉर्मूला उसी तरीके से काम करता नजर आएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन की जो ये सोच थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते नजर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बैठक खत्म हुई और सचिन पायलट राजस्थान पहुंचे, सचिन पायलट का तेवर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा उनका तेवर पहले था। यानी कि जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस की आला कमान है, उनको ये लग रहा था कि उनकी बैठक के बाद से इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई और सचिन पायलट अभी भी अपने पार्टी के खिलाफ ही खड़े। आपको बता दें कि साल 2013 में जब हमारे चैनल के संवाददाता ने सचिन पायलट से 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की थी, तो उसमें जो सचिन पायलट है वो अपनी पार्टी की काफी ज्यादा तारीफ करते नजर आए थे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो क्लिप जिसमें सचिन पायलट जो है वो अपनी पार्टी की तारीफ करते नजर आ रहे थे, अपनी पार्टी के बारे में बुराई तक नहीं सुन सकते थे, अपनी पार्टी के अच्छाइयों के पुल बांध रहे थे। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो। Prime Ministerial candidate. Well, he's certainly going to lead the party in 2014 polls. He's now the vice president of the party. He's bringing about massive changes in the organization. And I've said this before, he's not an individual, unlike Mr. Modi or some other people who have made it their life's agenda to attain a certain position. Mr. Gandhi is working to spread the party's ideology further and further, to make it strong where we are weak. And positions and power is something that is not. तो देखा आपने किस तरीके से जो सचिन पायलट है वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए। आपको बता दें कि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर जांच चाहते हैं, जिसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है वो उन्हें मंजूरी नहीं दे रही है, अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच नहीं करना चाह रही है। और इसी वजह से सचिन पायलट जो हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और चुनाव आने हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा इस बात को लेकर चिंता में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट अपने बगावत से पीछे नहीं हट रहे हैं, आला कमान की मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में, कांग्रेस आला कमान ने जो बैठक की थी, उस बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट राजस्थान पहुंचते हैं, उनके सुर वापस से बदल जाते हैं। वो अभी भी अपनी बगावत पर बिल्कुल उसी तरह से बरकरार है जैसे वो मीटिंग के पहले थे। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल में ये डर बैठ चुका है कि ये जो दो नेता हैं उनके बीच की लड़ाई की वजह से कहीं राजस्थान की सियासत जो है, राजस्थान की जो कुर्सी है वो उनके हाथ से ना निकल जाए और बीजेपी कहीं बाजी ना मर जाए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने भी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात अपनी रैली में कही है कि जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की राजस्थान में, वो अपने खुद के जो मसले हैं उसको सुलझाने में जुटी हुई है, ना कि जो प्रदेश की जनता है उसके मसलों को सुलझाने का कार्य कर रही है। अब कहीं इसी मुद्दे को उठाकर जो विपक्ष है वो जीत हासिल करने की तमाम कोशिश में ना जुट जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी डर से, इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा डर रहे हैं। और अभी भी जो सचिन पायलट है वो अपने जिद पर बरकरार हैं, वो अभी भी अपनी मांग पर बरकरार है उनको, और वो अभी भी चाहते हैं जो जांच होनी है वो जांच हो, और अन्य जो उनकी डिमांड्स है, अन्य जिस वजह से वो बगावत पर अभी भी अपने पार्टी के
खिलाफ खड़े हैं वो बगावत अभी भी उनकी जो बगावत है वो बरकरार है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या सच में मल्लिकार्जुन खड़गे के जहन में जो डर है वो सच साबित होता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।